ये देखिए फ्रेंड्स, हॉबी इंडिया की गंगा ब्रांड की ये मैंने थ्रेड लेके और मैंने ये कान्हा जी की देखिए इस तरह से ड्रेस बनाई है। ये इसका नीचे का है और ये चोली है, चोली और स्कर्ट, इसको हम स्कर्ट बोलेंगे। ये चोली और ये स्कर्ट बनाई है। इसके बाद ये हमने इसकी कैप बनाई है हैट वाली, ये देखिए। और ये हमने कान्हा जी की लंगोट बनाई है, ये इस तरह से थ्रेड की है तो थोड़ा बड़ी बनानी पड़ती है क्योंकि स्टैच नहीं होता ना थ्रेड वाले में, पहनाने में थोड़ा स्टैच चाहिए, ऊन वाले में तो स्ट्रेचेबल होती है। तो ये इस तरह से हमने कान्हा जी की 4 चीज़ें बनाई हैं इस थ्रेड से। क्रोशिया हमने यूज किया है 3 mm का। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी का हैट बनाएंगे। जो अभी हमने इस कलर में कान्हा जी की चोली और स्कर्ट बनाई है, तो अब हैट बनाएंगे। तो हैट बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लिया नॉट और यहाँ से नीचे से क्रोशिया लेंगे और इसको इस तरह से ले आएंगे। ये खुल गया है, इस तरह से दोबारा लेके ये देखिए इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से बुन लेंगे और फिर उंगली में से निकाल के इसको यहाँ से ऐसे स्टिच बुनेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने ये 10 सिंगल क्रोशिया के स्टिच बनाए हैं। इस धागे को कस देंगे बीच में जिससे कि हॉल नज़र नहीं आएगा। और जो हमारा ये फर्स्ट स्टिच था इस तरह से थोड़ा टाइट हो गया। इसको अभी धागे को जो अब पीछे बचा था इसको भी हाइड करते चलेंगे और इसको इस स्लिप स्टिच से इस तरह से हमने ये देखिए ये स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया। अब यहाँ एक चेन बना लेंगे और इसे हाफ क्रोशिया बनाएंगे इसी स्टिच में। यहाँ पे ये हाफ क्रोशिया, हम सारी जो कैप है हाफ क्रोशिया से बनाएंगे। थिक कैप बनाएंगे, लूज नहीं बनाएंगे। ये इस तरह से एक चेन में 2 हाफ क्रोशिया करेंगे, एक चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे। इस धागे को पूरे को दबा लें या नहीं तो कुछ दूरी तक दबा के काट देंगे। तो ये हमारे स्टिच डबल हो जाएंगे, 10 थे 20 हो जाएंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन बनाएंगे, इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से। एक चेन बना लेंगे और इसी स्टिच में यहाँ पे एक हाफ क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 2 हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस नेक्स्ट में 1 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में
2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। एक हाफ क्रोशिया, इसमें 2 बार हाफ क्रोशिया, एक हाफ क्रोशिया, दो, तो एक चेन में 2 बार हाफ क्रोशिया, एक में 1 बार, इस तरह से करके इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लाइन भी कंप्लीट हो गई हमारी। यहाँ पे फर्स्ट स्टिच में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरह से एक ऐसे चेन बना लेंगे, हाफ क्रोशिया करेंगे, एक स्टिच में 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे। सिल्की है थोड़ा धागा तो खुल जाता है। समर के लिए बना रहे हैं ना, समर सीजन के लिए है कैप, विंटर वाली कैप नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमने 2 बार, अब इस बार 2 बार हाफ क्रोशिया किया है स्टिच में। 2 में एक बार और फिर एक स्टिच में 2 बार हाफ क्रोशिया। ये लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। ये इस तरह से, या 2 बार, फिर एक करके, फिर 2 बार एक स्टिच में, फिर 2 बार एक सिंगल ऐसे बनाया। तो ऐसे ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सर्कल इतना हो गया है, 1 2 3 4 लाइनों का। अब नेक्स्ट लाइन हम बनाएंगे। ये हमारा जो बेस सर के ऊपर आएगा उतना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे, एक चेन बना लेंगे। और अब हमने इसको हाफ चेन में से बनाना है, हाफ चेन में से बनाना है। हाफ क्रोशिया कर रहे हैं हम, तो ये हाफ चेन यहाँ से आगे वाली चेन को छोड़ देंगे, पीछे की साइड वाली एक आधी सिंगल चेन ऐसे उठाएंगे, हाफ चेन। और इस तरह से अब हमने कोई फंदे बढ़ाने नहीं है, और सब चेन का हाफ इस ऐसे उठाएंगे और इसको बना लेंगे इस तरह से, पीछे से इस तरह से। इससे कैप को शेप आ जाएगी। ये देखिए, ये जो कैप है, ऐसे इसको इधर फोल्ड करने में हेल्प मिलेगी इससे, ये वाले स्टिच से ये हमारी कैप की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको दोनों चेन में से, पूरी चेन में से लेंगे, हाफ में से नहीं लेंगे, और इसको अटैच कर लेंगे, क्योंकि अब हमने पूरी चेन में से ही स्टिच बनाना है।
अब ऐसे इस तरह से पूरी चेन में से जैसे अब तक बना रहे थे, अब इसको इस तरह से लेते हुए जितनी लंबाई गहराई हमने कैप की बनानी है, हैट बनेगा ये, तो इसकी गहराई ले लेंगे हम इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें और राउंड की ज़रूरत है या नहीं। तो इसके 4 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब फंदे बढ़ाने नहीं है, तो इस तरह से बनाते हुए हम इसके, ये भी 1 राउंड है, 4 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कितना और बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी, मैंने कहा था कि 4 लाइन बना के फिर दिखाती हूँ, तो लेकिन ये तो हमने इसको जब यहाँ से फोल्ड किया था तो ये लाइन है, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था 1 2 3 4, तो 4 लाइनें तो बहुत कम थी इसकी हेड की, जो ये हमने बनाई है बेस इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारी टोटल बनी है लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हमें बनानी पड़ी हैं इसकी बेस के राउंड के अकॉर्डिंग। छोटा सा यदि हमने बनाना होता, जैसे कि लगभग 2-3 नंबर कान्हा जी का बनाना होता है, तो उसमें हमारी 4 लाइनें चल जाती। लेकिन ये बड़ा हैट हो गया, ये लगभग हमारा हो गया 7-8 नंबर का कान्हा जी का। और ये वैसे ही बारीक थ्रेड में है, कॉटन हैट बना रहे हैं हम। सन हैट बोल सकते हैं इसे, बड़ों का बनाएंगे तो सन हैट हो जाएगा। सन हैट हम इसे उसकी शेप में बनाएंगे, तो जिससे कि जो ये साइडें आएंगी इस तरह से, उसकी जैसे चौड़ाई फैली हुई रहेगी एकदम से। मतलब ये जो खड़ी खड़ी जो होती है हैट की, उस तरह का हैट नहीं बनाएंगे हम इसे। मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाया छोटे कान्हा जी का। तो ये इस तरह से इसकी शेप आएगी, जैसे फैली हुई ना, इस तरह से आएगी। एक होता ना हैट, उसकी इस तरह से खड़ी रहती है, वो नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसकी शेप आएगी। तो इस तरह का हम बनाएंगे इसे। ये बड़ा साइज बना रहे हैं हम, और ये छोटा साइज है। ये इसी मेथड से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किस तरह से बनाया, तो इसको हम बना लेते हैं इसी तरह से। हाफ क्रोशिया से ही बनाएंगे। एक तो ना ये मेरा फ़ोन कलर एकदम चेंज कर देता है, इतना सुंदर ग्रीन कलर है ये, लेकिन इसमें तो नज़र ही नहीं आता है, पता नहीं कैसा कलर बना दिया गया इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। ये देखिए 1, नेक्स्ट में भी हाफ क्रोशिया 2 स्टिच, और इसमें हमने हाफ क्रोशिया 2 बार करना है। ये नेक्स्ट हाफ क्रोशिया है 1 टाइम, नेक्स्ट स्टिच हाफ क्रोशिया 1 टाइम, नेक्स्ट स्टिच हाफ क्रोशिया 2 टाइम, 1 चेन में 2 टाइम। इस तरह से हमने बढ़ाने हैं फंदे। टू स्टिच करेंगे 1-1 करके, और थर्ड में हम एक ही फंदे में 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे।
अभी हम एक बार हाफ क्रोशिया, फिर एक बार हाफ क्रोशिया, दोनों खुल गए। दोबारा से करते हैं, हाफ क्रोशिया एक बार फिर, और अब एक ही फंदे में 2 बार हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से ये फंदे हम बढ़ा लेते हैं। देखेंगे कितने हमें लाइनें करनी पड़ेंगी, अभी नहीं पता कितनी लाइनें हमें करनी पड़ेंगी, तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ बढ़ा हुआ फंदा नज़र नहीं आ रहा है। तो सेम राउंड ऐसे ही नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। इसको यहाँ अटैच कर लेते हैं स्लिप स्टिच से। इस तरह से 1 चेन बनाएंगे और ये यहाँ से 1 2 और यहाँ एक ही चेन में 2 हाफ क्रोशिया, 2 टाइम हाफ क्रोशिया, फिर 1 1 1 और नेक्स्ट में 2 टाइम। ये 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम। तो जब तक अच्छे से शेप नहीं आ जाएगी हम इसे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट 2 लाइनें इसी तरह से करेंगे, क्योंकि इस लाइन में भी इतना ज़्यादा शेप नहीं आएगी, तो हम इस तरह से 2 लाइनें, एक लाइन और कर लेंगे। इसको करने के बाद एक लाइन और सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे। तो इससे मिलते हैं 2 लाइनें करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी 3 लाइनें 1 2 3 लाइनें की हैं। तो 3 लाइनों में हम देख लेते हैं इसे फोल्ड करके कि इसकी शेप किस तरह से आ रही है। ये देखिए आ रही है ना इसकी शेप इस तरह से, जैसे ये मैंने दिखाई थी आपको छोटे वाली। इसको देख के रख के देख लेते हैं। ये इस तरह से हमारी शेप आनी है इसकी। ये देखिए ऐसे दिखाते हैं। ये अभी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये स्मॉल वाली है, ये बिग साइज की है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो हम लाइन बनाएंगे इसकी नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, इसमें अब बढ़ाएंगे नहीं फंदे। एक राउंड हम इसका बिल्कुल बिना बढ़ाए फंदे ऐसे ही कर लेंगे। सिम 1 स्टिच 1 चेन 1 स्टिच, इसमें बढ़ाएंगे नहीं। इसे कर लेते हैं एक, इससे इसकी शेप अच्छे से आ जाएगी। बड़े साइज की है ना, तो शेप अच्छी आ जाएगी। तो इसको राउंड को कर लेते हैं कंप्लीट। ये इसकी लाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए अब इसकी शेप काफ़ी अच्छी आ गई है। ये देखिए इस वाले के जैसे, इतनी ही काफ़ी है। अब जो हम लास्ट इसकी लाइन बनाएंगे, इसको यहाँ अटैच करेंगे पहले स्लिप स्टिच से, और ये यहाँ से नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 चेन नहीं बनाएंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे स्टिच को। सिंगल क्रोशिया कर देंगे। बारीक धागा है तो मैंने इसको सिंगल क्रोशिया से
बिल्कुल लास्ट बॉर्डर वाली लाइन दे दी है। मोटा धागा रहेगा तो आप उसमें स्लिप स्टिच से भी इसको लास्ट लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए, इससे क्या है, ये एकदम से टाइट आएगा, अच्छा दिखेगा। इसमें भी मैंने किया है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया इसे। और ये धागा इस तरह से हमने डाल लिया हाइड करने के लिए। यहाँ से इसमें से थोड़ा पास में से ऐसे निकालते जाएंगे और इसे अंदर ले जाके हाइड कर देंगे और कट कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा हैट रेडी हो गया। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से